आपका पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम निकला था, तो आपने पुलिस कांस्टेबल ज्वाइन किया था? नहीं, मैंने ज्वाइन नहीं किया था। मैंने डीबी तो ज़रूर करवाया था। अगर आपको निकलना नहीं होता, आपको जाना नहीं होता है, तो डीवी क्यों कराते हो? हिम्मत कहाँ से आएगी जब आप तैयारी करते हैं और पहला एग्ज़ाम आप निकाल लेते हैं और उसके बाद आप छोड़ देते हो उसे कि मैं ज्वाइन नहीं करूँगा? ईओ का नोटिफिकेशन आया तो वहाँ से मैंने स्टार्ट किया था प्रेप। 2 से 3 महीने का टाइम था। आप क्या मानते हैं कि कितने कम समय में उत्तराखंड में एक छात्र पढ़कर पेपर निकाल सकता है? अगर कोई स्टूडेंट है, ग्रुप सी की तैयारी कर रहा है, तो क्या मतलब उसे अलग करना चाहिए कि उसके यूकेपीएससी के एग्ज़ाम में निकलते रहे? क्योंकि मोस्टली यूकेपीएससी ग्रुप सी के एग्ज़ाम नहीं कराता है। एक जो स्टूडेंट है, आइडियल स्टूडेंट, उसे दिन में कितने घंटे लगभग पढ़ना चाहिए कि उसका एग्ज़ाम जल्द से जल्द क्रैक हो जाए? उत्तराखंड के लिए एक बार आप बुक लिस्ट बताइए, फिर उसके बाद हिंदी, फिर जीएस और फिर रीजनिंग और कंप्यूटर। आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी हो गया है जॉब का, तो क्या मुश्किलें आपने झेली जॉब के दौरान? क्या आदमी तैयारी कर सकता है? अगर कर सकता है तो कैसे कर सकता है? अगर कोई तैयारी कर रहा है तो आप अपनी सोच थोड़ा बढ़ा के चलना कि मैं बड़ी पोस्ट निकालूं, क्योंकि जितनी छोटी पोस्ट आप निकालोगे पहले तो आप सेटिस्फाई हो जाओगे, लेकिन जॉब पे जाने के बाद आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है मुकुल और आप देख रहे हैं माई टॉक शो। दोस्तों, माई टॉक शो के टॉपर्स पॉडकास्ट में आज मेरे सामने जो गेस्ट बैठे हैं, बहुत सारे एग्जाम इन्होंने हाल ही में क्रैक किए हैं, तो इनकी जर्नी को जानेंगे, इनसे जानेंगे हम लोग कि किस तरीके से उन्होंने संघर्ष करा और लगातार एग्जाम पर एग्जाम निकालते रहे। आज वर्तमान में किसी गवर्नमेंट पद पर होने के बावजूद इन्होंने एग्जाम निकालने का सिलसिला जारी रखा है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। धन्यवाद मुकुल भाई। सबसे पहले आप हमारे व्यूअर्स को अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए, अपना नाम और कहाँ से आप कहाँ रहते हैं आप और कहाँ से आपने अपनी शिक्षा प्रारंभ की? हेलो, मेरा नाम राहुल सिंह है और मैं उत्तरकाशी ज़िले का रहने वाला हूँ। मैंने 2021 के लास्ट में तैयारी शुरू की थी। उस टाइम मुझे कुछ अंदाज़ा था नहीं, तो मैं किसी कोचिंग संस्थान से गया, वहाँ से फाउंडेशन बैच मैंने स्टार्ट किया था। उसके बाद 1 साल बाद, ठीक है, उसके बाद दिसंबर 2022 में हुआ था पुलिस का पेपर। उस पुलिस के पेपर में मेरा फिजिकल बहुत कम था, लेकिन फिर भी मेरे उसमें अच्छे मार्क्स आए, 80+ मार्क्स आए, तो मेरा वो क्वालिफाई हो गया था। उसके बाद फॉरेस्ट गार्ड और कनीय सहायक का नाम में मेरा नाम आया था, और उसके बाद पटवारी में आया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं सेकंड मेरिट में बाहर हो गया था। उसके बाद कोई एग्ज़ाम थे नहीं, बीबीडीओ मेरा था नहीं, क्योंकि हम अंडर एज थे तो फॉर्म भर नहीं पाए थे उस टाइम। उसके बाद ऐसे वेट करते रहे, तो लास्ट में एक बार ईओ का नोटिफिकेशन आया, तो उससे मैंने सोचा कि एक मेरा चांस है कि मैं अधिकारी लेवल का पेपर निकाल सकता हूँ। तो वहाँ से मैंने स्टार्ट किया था प्रेप। 2 से 3 महीने का टाइम था। मैंने दोबारा रिवीजन स्टार्ट किया, दोबारा पढ़े नोट्स वगैरह, और जब पेपर हुआ तो उसमें मेरे ठीक ठाक नंबर आए, और भगवान की कृपा से जब रिजल्ट आया तो मेरी 5वीं रैंक थी ईओ में। सब कुछ जानेंगे हम इनके बारे में। सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर सकते हैं आप। राहुल, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जब आपका पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम निकला था तो आपने पुलिस कांस्टेबल ज्वाइन किया था? नहीं, मैंने ज्वाइन नहीं किया था। मैंने डीबी तो ज़रूर करवाया था, क्योंकि मेरा फर्स्ट एग्ज़ाम था, तो घर वालों का प्रेशर होता है कि जाओ जाओ, क्या पता आगे क्या हो जाए। ये वैसे भी ये उत्तराखंड है, इसलिए मैं गया था, लेकिन मैंने ज्वाइन नहीं किया। अब ये उन डिपार्टमेंट पे बात है कि वेटिंग लाते हैं नहीं लाते हैं, लेकिन मैंने ज्वाइन नहीं किया था। सारी बातों पर हम आएंगे। पहले मुझे ये बताइए कि इतनी हिम्मत कहाँ से आएगी जब आप तैयारी करते हैं और पहला एग्ज़ाम आप निकाल लेते हैं और उसके बाद आप छोड़ देते हैं उसे कि मैं ज्वाइन नहीं करूँगा? मुकुल भाई, मैंने जब तैयारी की थी ना, तो मेरा बेस काफ़ी सही हो गया था, तो मुझे लगता था कि मैं थोड़ा बड़ा एग्ज़ाम निकाल पाऊंगा, और मुझे ये उम्मीद थी कि मेरा कोई और एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा, और इसलिए मैंने वो ज्वाइन नहीं किया और अपने पे भरोसा रखा कि मैं बड़ा एग्ज़ाम निकाल के रखूँगा, और भगवान की कृपा से आज वो एग्ज़ाम निकल गया है। ठीक है। राहुल के बारे में मैं आपको बता दूं, राहुल वर्तमान में जो है वन आरक्षी के पद पर उत्तरकाशी में तैनात हैं। लेकिन राहुल, अक्सर हमने देखा है, जो हमारी बहुत सारी वीडियोज़ हैं, आपसे पहले भी बहुत सारे गेस्ट आते हैं, उनका इंटरव्यूज़ हम लेते हैं, तो एक नेगेटिव कमेंट चलते हैं हमारे जो कमेंट बॉक्स है उसमें। जैसे आपके उसमें भी मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग कहने वाले हैं कि अगर आपको निकलना नहीं होता, आपको जाना नहीं होता है, तो डीवी क्यों कराते हो? इस पर एक क्वेश्चन, मुझे एक ब्रीफ आंसर दीजिए, ताकि जो हमारे व्यूअर्स हैं या फिर जो भी तैयारी कर रहा है वो समझे इस चीज़ को कि आखिर उत्तराखंड में कोई भी छात्र है वो लगातार डीवी क्यों कराता है अगर उसे जाना नहीं होता है। ये तब भी पता चल सकता है मुकुल भाई, जब किसी का एग्ज़ाम क्रैक होता है, तो सब लगभग जो प्रेप करते हैं ग्रुप सी की, वो लोअर मिडिल क्लास से होते हैं। तो अगर तुम ना भी चाहो कि डीबी कराने ना जाओ, लेकिन घर वालों का प्रेशर होता है कि यार उत्तराखंड में एक तो ये कोई भरोसा नहीं है कि कब मतलब तुम्हारा पेपर कैंसिल हो जाए, लीक हो जाए, कुछ भरोसा नहीं है इसका, और ऊपर से घर वाले दबाव डालते हैं, तो मजबूरी में जाना पड़ता है। कोई नहीं चाहता है कि किसी का बुरा हो,
लेकिन क्या करें, लोअर मिडिल क्लास वालों की मजबूरी होती है, इसलिए जाना पड़ता है। बाद बाकी इसके बाद मेरा कहीं सहायक में भी हुआ था, लेकिन मैं नहीं गया। मुझे पता था कि क्योंकि सीट बर्बाद होनी है, इसलिए मैं गया नहीं वहाँ। मजबूरी होती है मिडिल क्लास की, वो कुछ नहीं कर सकते उसमें, क्या कर रहे हैं। आपका टाइम भी आएगा तो आप भी यही करोगे। ठीक है, आपने जैसे राहुल के बारे में बता दूं, पुलिस में भले इन्होंने डीवी कराया, तो मेरी जैसे इनसे बात हुई थी, इन्होंने बोला कनिष्ठ सहायक में उन्होंने डीवी नहीं कराया, पटवारी में अनफॉर्चुनेटली रह गए थे और उसके बाद वन आरक्षी में चले गए थे और वर्तमान में अधिशासी अधिकारी में 5वीं रैंक है। शुरुआत करते हैं आपकी तैयारी से। आपकी जो 12th हुई थी वो कहाँ से हुई थी? मेरी 12th गवर्नमेंट इंटर कॉलेज से हुई थी, अपने क्षेत्र के। ठीक है। उसके बाद मैं ग्रेजुएशन में उत्तरकाशी गया और उसके बाद मैं देहरादून आया था। देहरादून लगभग कब आप आए? देहरादून में 2019 में आया था। मैं बैंकिंग के से रिलेटेड आया था, लेकिन उस टाइम लॉकडाउन हो गया। उसके बाद जब मैं आया तो मैंने उत्तराखंड की तैयारी शुरू की थी अक्टूबर नवंबर 2021 के समथिंग। बस उस टाइम से मेरी ये ग्रुप सी की तैयारी शुरू हुई थी। अक्सर हमने देखा है उत्तरकाशी का जो सिलेक्शन रेशियो है बहुत हाई है, मतलब चाहे किसी भी एग्ज़ाम में आप ले लो, चाहे आज से ले ले चाहे पहले से ले ले, उत्तरकाशी लगभग सभी छात्र जो है देहरादून में आकर तैयारी करते हैं। तो जब आप तैयारी करनी स्टार्ट करी, आपको कहीं से गाइडेंस मिली कि आप देहरादून चले जाओ, या फिर आपने कहीं माहौल देखा कि यार सब देहरादून जा रहे हैं, मैं भी चले जाता हूँ? वैसे गाइडेंस तो नहीं मिली मुकुल भाई, क्योंकि हमारे गाँव में गवर्नमेंट जॉब का रेशियो बिल्कुल 0 है, कोई है ही नहीं। तो गाइडेंस तो नहीं मिली, लेकिन मेरे दोस्त थे 1-2, उन्होंने ग्रुप सी की तैयारी शुरू की, तो उनको देख के मुझे भी लगा कि यार ये पढ़ रहा है, मुझे भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो जॉब छोड़ के आया था तैयारी करने। तो उसे देखते देखते मैं भी गया, किसी संस्थान में गया था और वहाँ से मैंने पूरा फाउंडेशन बैच किया। काफ़ी टीचर्स अच्छे थे वहाँ, तो उन्होंने गाइड किया। और उसके बाद जब मैंने फाउंडेशन बैच कंप्लीट कर लिया, तो उसी के बाद पुलिस का पेपर आया और मेरा पेपर क्रैक हुआ था। तैयारी आपने बोला कि आप 2021 से करना शुरू करा और लगभग तभी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम 22 में ही आया था। मुझे ये बताइए, एक जो हमारे व्यूवर्स हैं बहुत ज़्यादा उनके अंदर उत्सुकता रहती है, जैसे हम कोई गेस्ट आता है, जैसे आपको देखकर भी लोग कहेंगे कि ये तो झूठ बोल रहा है, इतने कम समय में एग्ज़ाम नहीं निकलता है। तो जो लोगों ने दिमाग में एक चीज़ बना ली है, उत्तराखंड में आप तैयारी करोगे तो आपको 8 साल लग जाएंगे या फिर आप 1 साल के अंदर नहीं निकाल सकते पेपर। आप क्या मानते हैं कि कितने कम समय में उत्तराखंड में एक छात्र पढ़कर पेपर निकाल सकता है? मुकुल भाई, अगर किसी का IQ लेवल थोड़ा ठीक है तो वो 1 साल में आराम से पेपर क्रैक कर सकता है, क्योंकि बेसिक अगर किसी ने अपना स्ट्रॉन्ग कर लिया तो उसका पेपर 1 से 1.5 साल में निकल सकता है। हाँ, कभी कभी किस्मत थोड़ा सा आगे पीछे हो जाती है तो 1.5-2 साल 2.5 साल लग सकते हैं, लेकिन अगर अच्छी तैयारी कोई करे तो 1 से 1.5 साल में क्रैक हो सकता है। ठीक है। बहुत से लोगों का ऐसा कहना है, क्योंकि आपने कोचिंग ली है, बहुत से हम देखते हैं कि उत्तराखंड की तैयारी करने आते हैं देहरादून के अंदर और भटकाव ज़्यादा होता है, किसी को ये नहीं पता होता है कि कहाँ जाएं, कैसे कोचिंग करें। पहले वो एक कोचिंग जाता है, फिर दूसरी कोचिंग में भटकता है। तो आप कोई भी नया छात्र आ रहा है, उसे क्या मतलब क्या कहना चाहेंगे कि किस तरीके से आप अपनी तैयारी शुरू करें? अगर कोई नया छात्र आता है, मेरे हिसाब से जैसे मैंने कोचिंग की थी, मुझे लगता है कि वो किसी फाउंडेशन बैच को ज्वाइन कर ले, बार बार इधर उधर ना भटके, एक जगह से अगर स्थिरता से कोचिंग करे और उसके बाद अपना बेसिक्स जैसे होता है, उत्तराखंड की जो बुकें होती है उनको फॉलो करे और उनको रेगुलर बेसिस पे रिवाइज करे, तो जल्द ही पेपर उसका क्रैक हो सकता है। अब आते हैं आपकी बुक लिस्ट पर, जिसके लिए सारे व्यूवर्स इंतजार करते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे, जैसा राहुल के बारे में मैंने बताया, 5th रैंक इनकी ईओ में है और हाल ही में जो आपका स्नातक स्तरीय परीक्षा हुई है दूसरी वाली, इसमें इसमें भी राहुल का चयन हुआ है। तो राहुल से जानेंगे कि कैसे वो दोनों, चाहे यूकेएसएससी हो या यूकेपीएससी हो, दोनों एग्जाम को क्रैक कर रहे हैं और बावजूद वो जॉब में है। राहुल, मुझे ये बताइए कि अगर कोई स्टूडेंट है ग्रुप सी की तैयारी कर रहा है, तो क्या मतलब उसे अलग करना चाहिए कि उसके यूकेपीएससी के एग्जाम में निकलते रहे, क्योंकि मोस्टली यूकेपीएससी ग्रुप सी के एग्जाम नहीं कराता है। उसका ऐसा है कि जैसे यूकेएसएससी पहले पेपर करवाता था तो वो ज़्यादातर रटाया सिलेबस पूछता था, क्योंकि डिफरेंट से क्वेश्चन उठा दिए। लेकिन अब दोनों क्या कर रहे हैं, यूकेएसएससी और यूकेपीएससी कॉन्सेप्ट बेस्ड ज़्यादा पूछ रहे हैं। तो अगर कोई अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग कर ले, क्योंकि जो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन होते हैं वो सबके लिए होते हैं, वो टॉपर हो या नीचे का हो, जिनको निकलना होगा वो बेसिक से ही निकल सकते हैं। तो अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग कीजिए और उसी से आपका पेपर क्रैक हो जाएगा। ठीक है, बुक लिस्ट पर आते हैं। सबसे पहले मुझे बताइए कि अगर कोई ग्रुप सी की तैयारी कर रहा है, लिमिटेड बुक्स कौन कौन सी होनी चाहिए जिन्हें पढ़कर वो सिलेक्शन ले सकता है? अगर बुक्स की बात की जाए, क्योंकि मैंने तो खुद ज़्यादा नहीं पढ़ी है, लेकिन मैंने परीक्षा वाणी का बहुत ज़्यादा रिवाइज किया है। एक बार ख़त्म करी, फिर मैं दोबारा उसी को स्टार्ट करता था, दोबारा ख़त्म, तीसरी बार, चौथी बार, ऐसे करके बहुत पढ़ा है। क्योंकि अगर तुम्हारी परीक्षा वाणी क्लियर नहीं है तो तुम्हारा बेसिक्स क्लियर नहीं हो सकता। ये तो उत्तराखंड के लिए परीक्षा वाणी तो ज़रूरी है। अब बात बाकी रही लूसेंट भी अगर तुम कवर कर लो तो 50 से 60% जीएस आपका कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि
एकदम उत्तराखंड की तैयारी करने वालों का जीएस एकदम कंप्लीट किसी का नहीं होता है, चाहे उत्तराखंड की कर लो या बाहर की भी कर लो। तो अगर लूसेंट और कहीं के तुम्हारे नोट्स वगैरह जो इकट्ठे कर रखे हैं यूट्यूब से थोड़ा बहुत मदद लेके, अगर आप कहीं से जितना कंटेंट इकट्ठा कर सकते हो, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप जहाँ से आपको मिले, जितना आपको मिले आप पढ़ो, इतना आपने अगर इकट्ठा कर लिया। हिंदी के लिए भी लूसेंट मेन है उसमें, क्योंकि उसमें बेसिक्स है। उसके बाद अगर तुम देखना चाहते हो कि यूके पीएससी जैसा होता है कि वो हरदे बारी को थोड़ा ज़्यादा प्रेफर करता है, तो थोड़ा बहुत हरदे बारी पढ़ ली, और किसी को पढ़ना है तो राजपाल यादव पढ़ सकता है, लेकिन मैंने ज़्यादातर लूसेंट और हरदे बारी ही पढ़ी थी हिंदी के लिए। ठीक है, मुझे क्विक आंसर देना इस चीज़ का। उत्तराखंड के लिए एक बार आप बुक लिस्ट बताइए, फिर उसके बाद हिंदी, फिर जीएस, और फिर रीजनिंग और कंप्यूटर स्पेसिफिक एक बार बुक लिस्ट बता दीजिए, ताकि बच्चे का कन्फ्यूजन दूर हो जाए कि हाँ इतनी बुक मुझे पढ़नी है। हाँ, अगर हिंदी पढ़नी है तो लूसेंट और हरदे बारी इनफ है, अगर किसी ने रिपीट कर लिया। उत्तराखंड के लिए परीक्षा वाणी कंपलसरी है, बाद बाकी थोड़ा बहुत हिस्ट्री उसमें नहीं होती तो हिस्ट्री कहीं से पढ़ ली, और थोड़ा बहुत जो कहीं से भी पढ़ सकते हो आप यूट्यूब वगैरह से वो पढ़ ले। और जीएस के लिए लूसेंट और अपने नोट्स और थोड़ा बहुत वीडियोस वगैरह से सपोर्ट लेके, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इतना काफ़ी होता है। और कंप्यूटर और करंट अफेयर के लिए? कंप्यूटर के लिए थोड़ा बहुत तो कहीं से भी मिल जाता है वीडियो से, और वैसे एक लूसेंट की कंप्यूटर की बेसिक बुक आती है, छोटी इतनी पतली सी होती है, उसको भी अगर आप पढ़ लो तो लगभग बेसिक कंप्यूटर आपका कंप्लीट हो जाता है। और रीजनिंग तो आप कहीं से भी पढ़ सकते हो यूट्यूब वगैरह से। ठीक है, आपने जैसा बताया आपने स्टार्टिंग में कि आपने कोचिंग ले ली थी तो आपको एक गाइडेंस मिल गई। मुझे ये आंसर दीजिए, क्या ग्रुप सी की तैयारी करने के लिए कोचिंग लेना जरूरी है? क्योंकि हमारे जो व्यूअर हैं अक्सर कोई पौड़ी से आता है, कोई पिथौरागढ़ से आता है, जहाँ पर अच्छे संस्थान नहीं है, फिर वो फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं है कि देहरादून आ सकते हैं, तो क्या वो घर बैठे बैठे तैयारी कर सकते हैं बिना कोचिंग के? हाँ, कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि कोचिंग आना जरूरी है। अगर आप अपनी मेहनत करो, लगन लगा के रखो और कंटिन्यूअसली रिवाइज करते रहो किसी चीज़ का, तो आप घर बैठ के भी पेपर क्रैक कर सकते हो, बस लगन होनी चाहिए निकालने की। ठीक है, आपके बारे में जैसा मैंने सुना, क्योंकि आपने पढ़ाने का कार्य भी किया है, आपने लगभग प्रैक्टिस सेट भी करवाए हैं, तो मुझे ये बताइए कि जब आपकी ईओ में 5th रैंक आई, 5th रैंक आना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ईओ का पेपर एक ऐसा पेपर था, लगभग सभी ग्रेजुएट लेवल जो ग्रेजुएट थे उत्तराखंड में, सबने वो पेपर दिया था, अच्छी पोस्ट है। उस पोस्ट में 5th रैंक लाना मतलब अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि 300 नंबर का पेपर है। तो जब एक टॉपर आपकी रैंक आती है टॉप में, तो क्या माइंडसेट रहता है, कैसे आप पेपर प्रैक्टिस सॉल्व करते हैं? क्योंकि आपने पढ़ाया भी है, आप एज ए टीचर भी बताना चाहें, और एज ए स्टूडेंट भी आप बताना चाहें कि क्या गलतियाँ होती हैं, क्या नहीं करनी चाहिए। हाँ मुकुल भाई, पहले मुझे इसका अंदाज़ा नहीं था, लेकिन राहुल नेगी करके एक इंसान है, उन्होंने हमें कंपटीशन में बैठना सिखाया है। और वो क्या करते थे कि सारे जितने भी देहरादून के टॉपर्स लड़के थे एक जगह बुला के उनसे पेपर करवाते थे। तो जब तुम कंपटीशन में बैठते हो तो तुम्हें पता चलता है तुम क्या गलतियां कर रहे और क्या नहीं कर रहे। तो मेरा एक सजेशन है कि कंपटीशन में बैठना, जहाँ भी मौका मिले बैठो और एलिमिनेट करना सीखिए। अगर आप जैसे 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से आपने अगर 2 भी एलिमिनेट कर दिए तो आपके लिए काफ़ी बेटर चांसेस होते हैं कि वो क्वेश्चन आपका सही निकल जाए, जो आपको नहीं होता है। बस जो एकदम क्लियर जिसको आपको नहीं आ रहा है तो उस पर मत छेड़िए, बाद बाकी ऑप्शन एलिमिनेट करके आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये तो आपने एक एज अ स्टूडेंट बता दिया। अब एज अ टीचर आप क्या देखते हैं कि जब कोई स्टूडेंट है प्रैक्टिस सेट कर रहा है, वो कहाँ पर गलती कर रहा है और उसको क्या इंप्रूव करना चाहिए? जैसे लड़के होते हैं, एक तो रेगुलर नहीं आते हैं। क्या होता है कि कभी जैसे पेपर थोड़ा सा दूर निकल गया, टाइम होता है तो लड़के भटक जाते हैं, कभी इधर कभी उधर, या फिर कभी स्थिरता नहीं होती, रेगुलर नहीं होते हैं, तो उस चक्कर से काफ़ी उनका घाटा हो जाता है। क्योंकि जो और स्टूडेंट है वो रेगुलर तैयारी कर रहे हैं, उनका अगर 1-2 गैप अगर बीच में आ गया गैप, तो उनके लिए लॉस वहाँ से स्टार्ट हो जाता है, और जो दूसरे हैं वो आगे निकल जाते हैं। तो रेगुलर रहिए और कम से कम जितना हो सके वो रेगुलर बेसिस पे अपने नोट्स वगैरह रिवाइज करते रहिए। एक चीज़ मुझे और बताइए, जैसा अभी आपने शुरुआत में बताया था कि अब यूकेएसएससी का पैटर्न ऐसा हो गया है कि रटने वाला चले गया है। अब हम देख भी रहे हैं कि जो यूकेएसएससी के एग्ज़ाम क्रैक कर रहा है वो कहीं ना कहीं अपर पीसीएस या फिर लोअर पीसीएस या साथ में यूपीएससी वाला होता है। तो क्या ग्रुप सी के बच्चे के लिए अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन हो गया है कि उनके बीच में ऐसे स्टूडेंट आ रहे हैं, वो अपने आप को कैसे मोटिवेट रखें और कैसे उनके बीच में फाइट करें? कंपटीशन तो बढ़ गया है मुकुल भाई, लेकिन ऐसा है कि अगर ग्रुप सी वाला जो लड़का है उसके लिए 100 नंबर के पेपर में ज़्यादा चांसेस है कंपैरेटिवली जो दूसरे लड़के आ रहे हैं पीसीएस या यूपीएससी की तैयारी वाले, उनसे ज़्यादा बेटर चांस है ग्रुप सी के, क्योंकि उन्होंने उसी के पैटर्न के हिसाब से पढ़ा है। हाँ, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आप अपना बदलिए, फैक्ट वाले ज़रूर याद कीजिए लेकिन कॉन्सेप्ट वाले भी लेके चलिए। बाद बाकी ऐसा कुछ नहीं है, अगर आपको किस्मत अगर आपकी बिल्कुल ख़राब ना हो तो आपका पेपर 1.5 से 2 साल में आराम से क्रैक हो सकता है। ठीक है,
एक और सवाल मेरा कि जैसे लाइब्रेरी का बहुत ज़्यादा प्रचलन है, बहुत सारे लोग सोचते हैं यार घर पे पढ़ाई नहीं हो रही है, लाइब्रेरी जाते हैं, तो लाइब्रेरी जाकर पढ़ना ज़रूरी है, बिना लाइब्रेरी की तैयारी कर सकते हैं? मैं तो लाइब्रेरी, सच बताऊं तो मैं लाइब्रेरी कभी नहीं गया। मैं और मेरा भाई रहते थे रूम पे, तो हमारा रूम हमेशा खाली रहता था, तो मैंने हमेशा यहीं से तैयारी शुरू की। हाँ, अगर किसी के घर पे थोड़ा प्रॉब्लम है तो वो लाइब्रेरी जा सकता है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि लाइब्रेरी जाके ही पेपर क्रैक हो। मतलब तैयारी के दौरान आप पढ़ते कैसे थे? बहुत से लोगों का तरीका होता है कि अपने नोट्स बनाता है, या फिर बहुत से लोग किताबों से ही पढ़ते हैं, तो आपका तरीका क्या रहता था पढ़ने का? मेरा ये था कि मैं एक तरफ से तो बुक्स जैसे परीक्षावाणी थी, लूसेंट वगैरह थी, इनको तो मैं रेगुलर पढ़ता ही था। बाद बाकी जो मेरे नोट्स थे उनको 10, 15, 20 दिन के गैप में मैं हमेशा रिवाइज करते ही रहता था, क्योंकि वो दिमाग से ना हट जाए, इसलिए रिवाइज करते रहो। ये ऐसा है कि जितना फालतू पढ़ने से अच्छा जो तुम्हारे पास कंटेंट है उसको तुम अच्छे तरीके से पढ़ो, ताकि वो आए और वो गलत ना हो। एक और चीज़ मुझे ये बताइए कि जैसे हमने अक्सर देखा है, कोई भी स्टूडेंट होता है वो पढ़ने बैठता है तो उसे समझ में नहीं आता है, क्योंकि आप तो देहरादून में आप कोचिंग संस्थान में जा रहे हैं, फिर ऊपर से आपको गाइडेंस अच्छी है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि उन्हें पता नहीं होता है कि किस तरीके से किस सब्जेक्ट को पढ़े। जैसे मान लीजिए बहुत सारे सब्जेक्ट हैं हमारे, और उन सब्जेक्टों को किस तरीके से कि दिन में सारे सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, या कितना घंटे किस सब्जेक्ट को दें। हाँ, ये बात है मुकुल भाई, यहाँ पे जरूर ग्रुप सी के लड़के फंसते हैं कि होता है जैसे बहुत सारा सिलेबस है, जैसे जीएस का तो बहुत ही ब्रॉड है, तो आप ऐसा कर सकते हैं जैसे मैं करता था। जैसे 4 सब्जेक्ट है जीएस के, तो 2 एक टाइम पे रिवाइज कर लिए, जैसे ही उनका रिवीजन खत्म हो जाता था फिर मैं बाकी के 2 रिवाइज करता था। उत्तराखंड के लिए परमानेंट आपको 2 से ढाई घंटे देने पड़ेंगे, और 1 से 1.5 घंटा आपको हिंदी का देना पड़ेगा रेगुलर। हाँ, जीएस आप 2-2 सब्जेक्ट करके पढ़ सकते हैं। और बाद में कितने टाइम बाद, क्योंकि होता क्या है कि आजकल आपने देखा होगा बहुत से बच्चे करते गए हैं बिना सिलेबस को करे प्रैक्टिस सेट की ओर भाग जाते हैं, तो उनको आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि पहले सिलेबस करे या फिर प्रैक्टिस सेट सीधा लगा ले बिना पढ़े, तो उससे भी पेपर निकल जाएगा? अगर सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी जैसे सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ और कोई प्रैक्टिस सेट चले गए, तो वहाँ नंबर कम आना नॉर्मल सी बात है कि नंबर कम ही आएंगे, और फिर वहाँ से लड़के डिमोटिवेट हो जाते हैं कि यार मेरे इतने कम नंबर आ गए, किसी और के ज़्यादा आ रहे हैं, तो वहाँ से डिमोटिवेट हो जाते हैं और फिर तैयारी छोड़ देते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा पहले अपना जो सिलेबस है वो कंप्लीट कर लें, उसके बाद उस तरफ जाएं तो काफ़ी सही रहेगा। एक और बच्चों का बहुत ज़्यादा सवाल रहता है, जैसे मैं हमारे कमेंट बॉक्स में पूछा है किसी ने सवाल कि बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं जब तैयारी कर रहे होते हैं, बहुत सारा नॉलेज उन्हें होता है, आपने भी देखा होगा आपके पास आपके दोस्त होंगे या बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत कुछ आता है, पर एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं तो एग्ज़ाम नहीं निकल पा रहे। रीज़न क्या होता है? एक उनका ये होता है कि बहुत पॉइंट से रुकते हैं, दूसरा रीज़न ये होता है कि प्रैक्टिस सेटों में टॉप कर रहे हैं फिर एग्ज़ाम नहीं निकल रहा है। मतलब कहाँ दिक्कत आ रही है उन्हें? होता है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो लड़के, जैसे मैं ही लगा लो, मैं भी काफ़ी टॉप करता था कोचिंगों में, लेकिन मेरा पटवारी का पेपर बाहर हो गया। लेकिन इस बात से आप डिमोटिवेट नहीं होना कि मैं भी 1 नंबर से रह गया था पटवारी में, लेकिन आप अगर उस बात से डिमोटिवेट हो जाओगे और तैयारी पीछे कर लोगे अपनी, तो आप औरों से और पीछे निकल जाओगे। वहाँ से आपने अगर थोड़ा सा बढ़कर ट्राई किया तो आपका पेपर जरूर क्रैक होगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन हो जाएगा। तैयारी के दौरान दोस्ती यारी का क्या रोल है? बहुत सारे लोग देखा होगा आपने, देहरादून में रहते हैं, होता क्या है सैटरडे संडे दोस्त के रूम पे पार्टी या फिर सहजदारा मसूरी, तो इस चीज़ से कोई अगर बाहर रहकर तैयारी कर रहा है, कैसे बचे और कैसे इसके बीच में अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें? जैसे दोस्ती है तो एकदम से तो दोस्ती नहीं छोड़ी जा सकती, लेकिन जितना हो सके दोस्ती में टाइम बचाना सीखिए। ज़्यादा दूर का ट्रिप प्लान मत कीजिए फिलहाल, जब तक आपका पेपर क्रैक नहीं हुआ। जितना कम टाइम आप दोगे उतना आपके लिए बेटर होगा, क्योंकि आपके साथ ये भी आप ध्यान में रखना कि आपके साथ वाले पढ़ाई कर रहे हैं और वो आपसे आगे निकल रहे हैं, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी। और जितना कम टाइम वेस्ट हो सके उतना कीजिए और बाद बाकी अपनी पढ़ाई पे लगाइए। एक जो स्टूडेंट है, आइडियल स्टूडेंट, उसे दिन में कितने घंटे लगभग पढ़ना चाहिए कि उसका एग्जाम जल्द से जल्द क्रैक हो जाए? अगर कोई 5 से 6 घंटे भी अगर पढ़ लेता है एकदम सही तरीके से, तो उसका पेपर क्रैक हो सकता है 1 से 1.5 साल में। अगर हद कभी कभी किस हो जाता है कि मैं ये नहीं बोलता कि मेरा पेपर 1 साल में निकल गया तो निकल ही जाएगा। कभी कभी क्या होता है किस्मत का एक पॉइंट, जैसे आपने बताया कि पॉइंट से रह गया, कभी हो जाता है 6 महीने साल भर लग जाते हैं, कभी वैकेंसी नहीं आती उत्तराखंड में, तो उससे कुछ ऐसा घबराना नहीं है। आप अगर तैयारी रेगुलर रखोगे तो आप बढ़ सकते हो। तैयारी के दौरान हमने देखा है कि पहले तो आप मुझे बताइए कि आप तैयारी के दौरान सोशल मीडिया वगैरह यूज़ करते थे, चाहे फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप, कुछ भी ऐसी चीज़ आप यूज़ करते हो? हाँ, मैं लगभग सब कुछ ही यूज़ करता था, लेकिन कम यूज़ करता था।
जब इंसान ऐसा होता है कि आप रेगुलर पढ़ रहे हो तो जैसे 3-4 घंटे आपने सिटिंग दे दी तो फिर इंसान बोर हो जाता है बुक से। कोई उसके बीच में आधे घंटे का आपने ब्रेक ले लिया तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप थोड़ा बहुत आपने माइंड फ्रेश करने के लिए ब्रेक ले सकते हो। जैसे हमारे व्यूवर्स हैं, पिछली वीडियोस में बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि जब आप पढ़ रहे होते हैं, आप जैसे आपने बोला एक ब्रेक ले लो बीच में, कोई इंस्टाग्राम में घुसता है तो 1 घंटे के बाद उसको पता नहीं लगता है और रील्स में कितनी देर वहाँ बिता दिया उसने। हाँ, फिर उस चीज़ से कैसे बचे, क्योंकि आपको सिलेक्शन भी लेना है, और कैसे आप अपने आप को समझाए कि यार मुझे पढ़ना भी है। हाँ, ये तो होता है कि जैसे एक बार चलाना स्टार्ट कर दिया तो इंसान माइंड उस तरफ ढल जाता है तो उसको पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है। इसके लिए आपको अपना माइंड एकदम हार्ड करना होगा कि हाँ मुझे पढ़ना है तो पढ़ना है। उसके लिए आपको बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम लगाना होगा कि मुझे 15 मिनट से ज़्यादा या आधे घंटे से ज़्यादा नहीं चलाना है और मुझे अपने रिवाइज करना है। हमेशा टारगेट बना लो कि मतलब 2 घंटे अगर या 2.5 घंटे उत्तराखंड पढ़नी है, 2-3 घंटे जीएस पढ़नी है, तो फिर आपका हो जाता है उसमें एडजस्ट। ठीक, जैसे इंटरव्यू बहुत लंबा हो रहा है, जितने भी व्यूवर देख रहे हैं, आपने पिछली वीडियो में कंप्लेन बहुत करी थी कि आप बीच में बोलते हैं सब्सक्राइब करने के लिए। देखिए, बोलना नहीं चाहिए हम लोगों को, क्योंकि हम लोग आपके सामने ऐसे जो एस्पिरेंट्स होते हैं उनको लाते हैं जो बहुत सारे एग्जाम क्रैक होते हैं या फिर जिनकी अपनी संघर्ष भरी स्टोरी होती है। उम्मीद करता हूं राहुल के साथ आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, तो आपको कहने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। राहुल, अंत में मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछने थे, बट समय की पाबंदी रहती है। मुझे ये बताइए कि जैसे कोई छात्र है, अगर वो ग्रुप सी की तैयारी कर रहा है, क्या उसको मतलब ऐसा करना चाहिए कि कम समय में उसका एग्जाम निकले, और कैसे उसे तैयारी स्टार्ट करनी चाहिए बेसिक से? अगर कम समय में आपको पेपर क्रैक करना है तो आपको अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। आप फालतू जो एक्स्ट्रा होता है उसकी तरफ ना भागें और अपना बेसिक लेके चले। आपका जितना ज़्यादा बेसिक स्ट्रॉन्ग होगा आपका उतना जल्दी ही पेपर क्रैक हो जाएगा। ठीक है, कुछ सवाल थे मुझे जो स्टार्टिंग में पूछने चाहिए थे, लेकिन अंत में पूछ रहा हूँ। शायद आपकी एज भी ज़्यादा नहीं है, पर जब अधिकारी लेवल के एग्जाम आप निकालते हैं इस उम्र में, तो घर वालों का क्या रिएक्शन रहता है, और आपके फैमिली, फ्रेंड्स और सभी लोग का क्या रिएक्शन रहता है? घर वाले काफ़ी खुश थे, मतलब वो उनको उम्मीद कम थी कि इतनी जल्दी पेपर क्रैक हो जाएगा, लेकिन 2 साल में हो गया तो काफ़ी खुश थे कि हाँ मतलब अधिकारी लेवल का पेपर निकला है। और वैसे भी हमारे गांव से थोड़ा सरकारी नौकरी का रेशियो कम है तो उनको बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई थी। उनको ही नहीं, सारे गांव वालों को खुशी हुई थी इसमें। भले ही आपके गांव से कम हो, लेकिन उत्तरकाशी का सक्सेस रेशो सभी को पता है कि सबसे ज़्यादा जो छात्र होते हैं उत्तरकाशी से तैयारी में निकलते हैं, और इसके पीछे रीज़न भी है कि सभी लोग वहाँ पर बहुत ज़्यादा, जैसा मेरे पिछली वीडियो में बताया था। तो मुझे एक और बात बताइए राहुल भाई कि अब आपकी जर्नी यहीं पर समाप्त होगी है कि आगे भी आप कंटिन्यू पढ़ाई करेंगे? क्या आप पीसीएस की तरफ देखेंगे या यहाँ पर आप सेटिस्फाई अपने आप से? नहीं, यहाँ सेटिस्फाई तो नहीं हूँ। अभी फिलहाल मेरा आरओ का मेंस एग्जाम है जिसका प्री क्वालिफाई हो रखा है, उसकी तरफ फोकस करूँगा। फिलहाल तो अभी जॉब की पाबंदी के चक्कर से नहीं हो पा रहा है, लेकिन अभी जब पीसीएस के आएंगे तो मैं उनका जरूर ट्राई करना चाहूँगा कि मैं पीसीएस लेवल तक जा सकूँ। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन आपसे ये, आप जैसा कि अभी जॉब में कार्यरत हैं, तो अब आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी हो गया है जॉब का, तो क्या मुश्किलें आपने झेली जॉब के दौरान? क्या आदमी तैयारी कर सकता है तो कैसे कर सकता है? मैं यही कहना चाहता हूँ, अगर कोई तैयारी कर रहा है तो आप अपनी सोच थोड़ा बढ़ा के चलना कि मैं बड़ी पोस्ट निकालूं, क्योंकि जितनी छोटी पोस्ट आप निकालोगे पहले तो आप सेटिस्फाई हो जाओगे, लेकिन जॉब पे जाने के बाद आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी। इसलिए आप पहले से ही मन बना के रखिए कि आप बड़े लेवल की पोस्ट की ओर देखें। ये थे हमारे साथ राहुल। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इसी तरीके से टॉपर्स पॉडकास्ट को देखने के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट में नीचे जा सकते हैं और साथ ही हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी सवाल रहता है, जैसे राहुल से आपको कोई सवाल पूछना है, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर हम शॉर्ट्स डालते हैं जहाँ जो हमारे गेस्ट होते हैं उनकी आईडी मेंशन कर देते हैं। साथ ही आप उनसे 1-on-1 अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो माई टॉक शो के पॉडकास्ट को देखने के लिए धन्यवाद। जल्द मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में एक नए टॉपर के साथ।